पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह पिट चुका है। 402 का हदफ मिल चुका है। टीम एक बार फिर लड़खड़ा गई है। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये साबुन की और शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते हैं तो वो फिसलता है। ये भी फिसल गए हैं। ये पहले कब कामयाब होके आए हैं? इससे पहले 33 सालों में बताओ मेरे को इनके साथ ये किया जाता है कि इनके साथ मुकमुका होती है खिलाड़ियों के साथ। क्या मुकमुका है? इधर तुम जो क्वांटी मैच खेलोगे अच्छे खेलना, अच्छा मजबूती से खेलना ताकि मैं तुमको चूज लूँ। अब उसमें क्या होता है, वो उनसे रिश्वत लेते हैं। क्रिकेट बोर्ड भी रिश्वत लेता है। रिश्वत लेके उनको बोलता है 2-3 मैच जीत जाना, बाकी मुश्किल नहीं है, तुम सौदेबाजी करो और जेबें भरो। ये इधर बढ़ रहे हैं, वो उधर बढ़ रहे हैं। क्रिकेट में और सियासत में आने का मकसद ही यही है कि जेबें भरो, आवाम को लूटो, आवाम भूखी मरे, मुश्किल नहीं है। ये क्रिकेटर जितने भी हैं, जितने स्वार्थी हैं, इनका पता करो आपके ये किसके आदमी हैं। कप्तान किसका होता है, नायब कप्तान किसका होता है, बॉलर किसका होता है। एक एक बॉलर को एक एक ओवर में 4-4 छक्के लगते हैं। ये क्या इधर भेड़े चराता रहा है या प्रैक्टिस करता रहा है क्रिकेट की? अच्छा, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से हार जाना, कहते हैं कि इन पर जादू करवाया गया है, इनको किसी की नज़र लग गई है। क्या वाकई हमारे खिलाड़ी इतने खूबसूरत हैं कि इनको किसी की नज़र लग सकती है? किसी का जादू टोना इन पर चल सकता है? भाई उनके ऊपर जादू डॉलर का चलता है। डॉलर का जादू है, डॉलर का। इनसे तो अंग्रेज ज़्यादा खूबसूरत हैं, यहूदी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उनको नज़र नहीं लगती है, पूरी दुनिया को कैप्चर किए हुए इनको नज़र लगती है। इनको ऊपर डॉलर का जादू है, डॉलर का जादू। ये डॉलर कमाने के लिए जाते हैं, 25-30 लाख रुपया पाकिस्तान से लेते हैं, बाकी उधर से डॉलर कमाते हैं। मजे आप सोच लें कि एक क्रिकेटर जब वो क्रिकेट में आया उसके पाँव में जूता मेरी तरह नहीं था। आज उसके जो है ना इधर उधर बंगले और फ्लाइटें देखो, ये कहाँ से आते हैं भाई? ये डॉलर 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 डॉलर, ये सब डॉलर का चक्कर है। जब आखिर दौर होगा ना तो दज्जाल का फितना, वो दज्जाल का फितना क्या है किसी मौलाना से पूछो। यही डॉलर है दज्जाल का फितना। कुछ लोग इससे मुस्तफीद होंगे, दज्जाल के फितने जो है ना, इससे कुछ लोग इस ख़जाने से मुस्तफीद होंगे और बाकियों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लेंगे। अभी जोक दर जोक दज्जाल अपनी फ़ौज में शामिल कर रहा है हमको। अच्छा, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वापस मुल्क आए तो इसे मुल्क में ना टिकने दिया जाए, बल्कि इसे फ़लस्तीन में जिहाद के लिए भेज दिया जाए। क्या समझते हैं कि जिहाद में शायद इनकी जान, इनका जिस्म, इनकी खून के कुछ कतरे किसी के काम आए, किसी का भला हो जाए? जो मुल्क बेच के आ रहा हो और वो जाद में जाएगा, जो अपना मुल्क बेच कर अपनी धरती माँ की इज्जत लुटवा के मुल्क में आ रहा है, उसको जात से क्या लेना देना है? जात तो काली माओं के बेटे करते हैं, जो मुजाहिद हैं, जिनकी माँ सुबह कुरान पढ़ती है, जिनकी माँ सुबह उसका डांस करती है, उसको जात से क्या लेना देना? अगर पाकिस्तानी टीम मैच हारने के बाद मुल्क वापस आती है तो इस्तकबाल किस तरह करना चाहिए? इनका क्या इस्तकबाल करना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मुशर्रफ साहब का इस्तकबाल किया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, वो काम करना चाहिए इनके साथ, ताकि कल जो टीम जाए उसको इबरत हो कि हम तो रास्ते में मारे जाएंगे, डट के खेलें। ये याद करेंगे जो एक गेंद को बल्ला नहीं मार सकते आगे से, वो क्या याद करेगा? याद में तो वहाँ सीने पे गोलियां खानी पड़ती हैं। मुजाहिद को इतना सोखा नहीं है। मुजाहिद कोई चीज़ होती है, हम नाम सुनते हैं मुजाहिद का, एक मुजाहिद को ले आओ सारा अब्टाबाद लेन पे लगा देगा। अच्छा, पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में बात करें, नीदरलैंड या फिर बांग्लादेश जैसी छोटी छोटी टीमों से जीत जाती है, नेपाल जैसी छोटी सी टीम से। बड़ी टीमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका सामने हो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। क्या वजह है? भाई टीम कोई बड़ी नहीं होती है, कोई टीम बड़ी नहीं होती है, उसको बड़ा किया जाता है। ये बड़ी नहीं है क्या? इनकी लाशें तोलो ना, इनको किसी न्यूजीलैंड के प्लेयर से एक एक करके तोलो, उसका वजन ज़्यादा या इसका, फिर कैसे बड़ी हो गई? बड़ी नहीं है। वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, ये डॉलर के लिए लड़ते हैं, इनको डॉलर मिल जाता है, इनकी कांपें इसलिए टांगती हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में जाने का आखिरी मौका भी गंवा बैठा है। टीम एक बार फिर लड़खड़ा गई है। क्या वजह है कि शैम्पू और साबुन की मशहूरियों में, लेज़ की मशहूरियों में, पेप्सी की मशहूरियों में हमारे एक्टर चौकस और अच्छी परफॉर्मेंस देते नज़र आते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में मुँह की खा बैठे हैं पड़ोसी मुल्क जाकर? क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ना कि लंगड़े खेडन कोडियाँ ते गंजे कड़न चीड़।
अन्य तकन फिल्म आते थथे गावन हीर। आपने ऐसे लोगों को क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करके भिजवा दिया है जो सिर्फ वो मॉडलिंग का उनको शौक है, बड़े अच्छे मॉडल साबित हो सकते हैं। उनको जिम्स में भेजें, ये ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजें, थोड़ा बहुत मॉडलिंग शॉडलिंग करें, साथ उनके वो स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, साबुन की वो चल जाए और इसकी चल जाए, उनको पैसे आ जाएं, उनका तो यही काम है। और इस टीम से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये टीम हमेशा जो जीती आई है वो दुआओं पे जीती आई है, अगर के मगर के चुनाचे के चूं के लेकिन पे जीते हैं। अगर वो हार जाए, ये जीत जाए, ये हार जाए, वो वहाँ पे बारिश हो जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं आज भी बारिश होगी, वो बारिश हो जाए, वो टीम स्लिप हो जाए, फलां प्लेयर ज़ख्मी हो जाए दूसरी टीम का और हमारा प्लेयर क्लिक कर जाए, उनके बॉलर ना हो, इनका बैट्समैन ना हो, वो टीम जो है वो क्रिकेट से मैं तो कहता हूँ ये एक ही सूरत में जीत सकते हैं कि दुनिया की बाकी सारी टीमों को बाहर बिठा दें, परफॉर्मेंस पे जो है ये इसी सूरत में जीत सकते हैं। अदरवाइज़ जो है दुआओं का सिलसिला ही है, जो 24 करोड़ आवाम दुआ करती है और हमेशा चूँकि चुनाचे के लेकिन की वजह से हम जीत जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को किसी की नज़र लग गई है या इन पर किसी ने जादू करवा दिया है। क्या सिर्फ पाकिस्तानियों पर ही जादू होता है? अगर खूबसूरती की बात करें तो इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। शायद पाकिस्तान में तो ऐसा माई का लाल कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो। उन पर नज़र जादू टोना असर नहीं करता। पाकिस्तान के हूर परियां ऐसे हैं, इन पर ही जादू असर करता है। क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, खूबसूरत हम उसको नहीं कहते, खूबसूरत ज़रूर होंगे, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जादू आपको पता है अफ्रीका में किया जाता है और मशहूर है कि अफ्रीका में जादू का निज़ाम ज़्यादा है। अगर अफ्रीकन टीम पे जादू का कोई असर नहीं होता तो यहाँ पे तो एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक भी जादू टोने पर चलता रहा है। वैसे तो शायद वो असर इस टीम पर हो गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर का अपर हाउस या पार्लियामेंट जो है वो जादू टोने पर और तारों के हिसाब जमा तफरीक से अगर चलती रही है तो ये भी वो सारा निज़ाम है। वो कहते हैं कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो ख़ुद फ़राखी अफलाक में खारो ज़बूं। ये जो आप तारे और नजूमियों की बातें करती हैं, तारे क्या, वो उनको अपनी मंजिल नहीं मिल रही होती, वो आपकी मंजिल का डिसाइड करेंगे। यार खौफ के खुदा करो, ये अजीब मामला है। आप अपनी नाकामी का हमेशा मलबा जो है वो आपने किस्मत पर डाला है, अपनी नाअहली का, अपनी कमज़ोरियों का, आपका अपनी क्या कहते हैं आप उसको, बिल्कुल नालायकियों का जो है मलबा आपने हमेशा किस्मत पर डाल लिया कि किस्मत में ऐसा ही होगा। किस्मत में अगर ऐसा होना होता तो फिर इंडिया की किस्मत में ऐसा होता, ऑस्ट्रेलिया की किस्मत में ऐसा होता, इंग्लैंड की किस्मत में ऐसा होता। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर मैच हारकर वापस आती है तो इसको फ़लस्तीन भेज दें इसराइल के साथ लड़ने के लिए। इस बात से आप कितने मुत्तफिक हैं? आप देखें जी, इनको तो फ़लस्तीन भिजवा के भी जो है वो एक वैसे तंज़िया बात है, लेकिन फ़लस्तीन का मामला जो है वो इतना सीरियस है कि उस पर ये बनता नहीं है, चूँकि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये टीम इस काबिल नहीं है कि इसको कहीं भी भेजा जाए। मैं तो कहता हूँ इसको पाकिस्तान भी वापस ना आने दें, इनको कहें कि यार आप जाएँ जिधर काउंटियाँ खेल रहे हैं, जिधर जो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और इस कौम को मज़ीद तबाह न करें और इस कौम का नाम मज़ीद ख़राब न करें और इसको मज़ीद डिप्रेशन का मरीज़ न बनाएं। आज तो साबित हो गया कि पाकिस्तानी टीमों की खाकर वतन वापस लौट रही है। इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? क्या फ़ायदा है जी, आपने अगर उनका इस्तकबाल कर भी लें गंदे टमाटरों से और अंडों से तो उसका इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होना। आप अपना वक्ती गुस्सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कौम के पास टाइम है वो इलेक्शन का टाइम है। आप ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो अच्छी टीम मुंतखब करें, PCB में अच्छे लोग लेकर आएँ, ताकि न सिर्फ PCB, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इनमें कॉम्पिटेंट लोग आएँ तभी मामला हल होगा। अदरवाइज़ जो आप सोच रहे हैं कि इनका इस्तकबाल कैसे किया जाए, पाकिस्तानी हैं, इनको आप अगर बुरा भला भी कहेंगे तो फिर भी तो हैं तो इसी मुल्क के, लेकिन इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल जो है वो PCB को जो ख़त्म कर दें और एक नई टीम लेकर आएँ जिनको आइंदा के लिए एक सबक हासिल हो कि अगर परफॉर्म ना किया तो शायद दोबारा टीम में जगह ना बन सके। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने इनको 2 दा के रख दिया है। हमारी टीम की वो मिसाल है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये सेंचुरी तक पहुँच ही नहीं पाए बाबर आजम साहब, जिनको हम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन कहते हैं या कप्तान कहते हैं। क्या वजह, इतनी बुरी परफॉर्मेंस इन्होंने इस वर्ल्ड कप में क्यों दी है? जी मेरे ख्याल में ये सब वो जैसे साग साहब ने कहा है, पैसों का चक्कर होता है। पैसे ले के ना इनको मुल्क की ना कौम की किसी की इज़्ज़त का कुछ ख्याल नहीं होता। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड, इसको ख़त्म किया जाए। क्या कितने मुल्क हैं, सुपर पावर मुल्क हैं, उनकी क्रिकेट टीम नहीं है। जब वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं देती हैं हमें हर बार, यानी कि हम बहुत शर्मिंदगी का सामना होता है ना कि जी हमारी टीम हार गई है, इतना शौक़ से देख देख के टाइम का ज़िया करके।
तो लिहाजा इन क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म किया जाए और हमारे खिलाड़ियों को मुल्क आने से पहले इनके साथ बम बांध के इनको फ़लस्तीन भेजा जाए। अगर बात करें हमारी टीम की न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका मद्दे मुकाबले हों तो ये इनकी काम पे टांग जाती हैं, लेकिन नीदरलैंड, नेपाल या बांग्लादेश जैसी छोटी छोटी टीमें सामने हों तो ये बड़ा उनको धो के रखते हैं। क्या वजह है, बड़ी टीमों के साथ जमकर क्यों नहीं खेलते? असल में वजह यह है कि एक तो बड़ी टीमों में के साथ खेलने में इनका हौसला ही नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये बस वो बात वही आती है अपनी ज़ाती अनाज, ज़ाती लालच, ये मामलात और कुछ क्रिकेट बोर्ड के गलत फैसलों की वजह से भी ये मामलात होता है। लिहाजा मैं यही, अभी मुझे नफ़रत हो गई है मैच से ना, मैच का जब नाम कोई लेता है ना मुझे मैं अभी ऊपर से आफत से देख रहा था, क्रिकेट के मौजू पे तबसरा हो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं यही पूरी कौम से ये कहता हूँ कि भाई आप सब लोग आवाज़ उठाएं, ये क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ये शैम्पू, साबुन की मशहूरी, बोतल की मशहूरी, किसी भी चीज़ की मशहूरी में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। आपको नहीं लगता कि इनको क्रिकेट छोड़कर मशहूरियों में ही काम करना चाहिए, ड्रामों में आना चाहिए, पाकिस्तान की फ़िल्मों में आना चाहिए? जी बेशक, इनका असल में ये इन्हीं चक्रों में तो पड़े रहते हैं ना। हाँ, आप मुसलमान हैं, अगर इनको मुल्क का, कौम का जज्बा हो, वहाँ पे जाके ये अपने मुसलमान हैं अमन, तो अगर जम के खेले इज़्ज़त गैरत से अपने मुल्क की वकार मजरू को रखते हुए, तो इंशाअल्लाह मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोगों को भेज दें, हम भी जीत के आएंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड से हारने के बाद क्या कहना चाहेंगे? अब तो सेमीफाइनल में भी जाने का हमारा चांस ख़त्म हो गया। अभी तो बस यही अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इनका ख़त्म करना चाहिए इस क्रिकेट टीम को ही, और इनको मुल्क आने पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। हमारी टीम की परफॉर्मेंस इंडिया जाकर बहुत बुरी हो गई है। दुनिया के नंबर 1 कप्तान से ना तो अच्छी कप्तानी हुई, ना अच्छी बैट्समैनी हुई। सेमीफाइनल की दौड़ से हमारी टीम जो है वो बाहर हो गई है। टीम एक बार फिर लड़खड़ा गई है और हम मुँह की खा के वतन वापस आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि क्रिकेट जो है वो बाई चांस गेम है। कभी शुरू में कितना अच्छा हम खेले हैं, फिर वो हुआ, लेकिन आज अभी तक हम बाहर नहीं हुए हैं। ये क्लियर कर लें, बाहर हम नहीं हुए, ये गलत कहा जा रहा है। इस वक्त भी हम अपने रन रेट से जो हमें रिक्वायर्ड है उससे हम आगे हैं, तो ये मैच हम जीत सकते हैं। अगर बारिश भी रहती है तो हमारे चांसेस हैं। ये कहना कि हम बाहर हो गए हैं, ये गलत है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर बारिश है तो फिर कितने फ़ीसद चांसेस हैं हमारे इन रहने के सेमीफाइनल में? अगर बारिश ख़त्म होती है और मैच दोबारा शुरू होता है तो अभी की जो कारकर्दगी रिसेंटली चल रही है उसमें आपको क्या लगता है? दोनों जो हमारे खिलाड़ी हैं अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर बारिश रहती है तो ये मैच जिस तरह हम चल रहे हैं, हमारा रन रेट अभी हम उससे अहेड हैं अभी, तो हम ये मैच जीत जाएंगे। जो उनके रूल्स हैं क्रिकेट के उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तो हमारा चांस आगे है। लेकिन अगर मैच दोबारा स्टार्ट होता है तो फिर उस पर हमारी ज़ाहिर है कि डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद टीम वतन वापस आए तो कहा यह जा रहा है कि इनको सीधा फ़लस्तीन भेज दें इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए। आप क्या समझती हैं कि ऐसा करना चाहिए टीम के साथ? मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो कि टीम अपना काम नहीं कर सकती, वो दूसरों का काम कैसे करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर टीम वाकई हार के सेमीफाइनल से बाहर होकर वतन वापस लौटती है तो पाकिस्तानी कौम को उनका इस्तकबाल किस तरीके से, किस अंदाज से करना चाहिए? जैसे नॉर्मली करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा डंडे मारें, सोटे मारें, नो, दे आर प्लेयर्स एंड जो ये पार्ट ऑफ द गेम है। कोई जीतता है, कोई हारता है। कुछ हम अभी जीते भी हैं ना, ये तो नहीं हमेशा हारते ही हैं हम। और यार अगले खेल रहे हैं, अभी मैं मैच देख के आऊँ, वो दे आर फाइटिंग वेल। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको गालियाँ देना शुरू कर दें, उनके कार्टून बनाएं। अभी तो मेम्स का सैलाब आ गया होगा अब तक काफ़ी सारा। लेकिन ये ठीक है, आप क्रिएटर हैं आप लोग, लेकिन किसी की इंसल्ट करना या उस पर ज़ाती हमले करना मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने ही गई है या वहाँ पर सिर्फ इस वक्त शाहाना जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हैदराबाद की बिरयानी खाने के मज़े हैं वहाँ पे, और वहाँ पर ये एक महंगा तरीन इश्तिहार भी बाबर आजम ने अभी किया है, ये वहाँ इन मज़े लेने के लिए गए हैं या फिर मैच खेलने गए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि टीवी पे एक इश्तिहार चल रहा है जिसमें वसीम अकरम साहब आते हैं, वो जुल्फ़ें सी उन्होंने लगाई होती हैं और वो मूँछें और गंडासा लिया होता है, और इस तरह के उन्होंने कहीं से हमारे क्रिकेटर्स के बॉडी लैंग्वेज, उनकी मूवमेंट से, उनके बात करने से, उनके खेलने से कहीं आपको ये पता चलता है कि ये एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है? कहीं से भी नहीं पता चलता। ये लगता है कि जो कोई
सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहाँ घूमने गए हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ देने गए हैं, वहाँ की बिरयानी और वो चीज़ें एंजॉय करने गए हैं, वहाँ के जो उनके जो उनकी विज़िट करने के जो विज़िटर हैं वो प्लेस जो हैं इनके उनको देखने गए हैं। उनके कहीं भी आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने एज ए टीम उन्होंने कोई प्रैक्टिस की हो, एज ए टीम उन्होंने कोई अच्छा बयान दिया हो, एज ए टीम उन्होंने कहा हो कि जी हाँ पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट करेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके बयानात देखें, उनके कोच की बातें देखें। उधर इंतज़ामुल हक साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो उससे रिटायर्ड हो रहा हूँ, वो चला गया, ठीक है। दूसरे जो हैं वो साहब जो हमारे ज़का अशरफ साहब हैं वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सारी ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कोच के ऊपर। और कोच बेचारा क्या करे जब टीम उसके हाथ में ही कुछ नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो बेचारा सिर्फ इतना उसको वो जो जैसे वो कठपुतली होती है ना, जैसे वो पुतली तमाशा होता है, ऐसे बस उसको हिलाते जा रहे हैं, वो आगे कोई मूवमेंट कर रहा है। सबको पता है कि पीछे कुछ कोई और है, खेल कोई और है, पूरे खेल में सियासत मुलव्वस है। खिलाड़ियों को जहाँ खेलना चाहिए वहाँ नहीं खेल रहे। जहाँ एक टीम है जो ऐसे गंदा खेल पेश करती है कि पहले ही कई ओवर पहले ही वो आउट होके आ जाते हैं, तो ऐसे यार कोई इन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है, आप इनको क्रिकेट टीम कहते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्होंने तो यकीन करें इतना सख्त मायूस किया है कौम को कि कौम ये कहती है कि अगर वो हिटलर ने जैसे गोलियाँ मारी थी ना पूरी कौम को, उसको पूरी क्रिकेट टीम को, मैं कहता हूँ ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं हमारा। इसी तरह से वही काम एक दफ़ा पूरी टीम को खड़ा करके पूरी टीम को शूट करे ना, मैं कहता हूँ कि दोबारा या तो टीम सही से खेलेगी या ये क्रिकेट जो हमारे पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बन रहे हैं ना, कम अज़ कम इज़्ज़त से ये कौम सुख का सांस लेगी। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं दे पा रही कि इन पर जादू करवाया गया है, किसी की नज़र लग गई है टीम को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बुबा सकीना से इनकी नज़र उतरवाई जाए? फिर इस तरह है कि मैं कहता हूँ कि इनको चाहिए था कि वहाँ बड़े बड़े दरबार हैं ना, वो इंडिया में बड़े बड़े दरबार हैं, बड़े बड़े उर्स लगते हैं, बड़े बड़े मेले होते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब का मेरे ख्याल से एक दरबार है, एक कोई और बड़े बड़े दरबार हैं। इनको मैं कहता हूँ कि दरबार से ना इनके ऊपर वो दरबार के ऊपर जो चादरें नहीं होती, वो एक दरबार से ना चादर इनको ला के तो इनके ऊपर डाल दी जाए, ताकि जो वो बाबा जी वो दरबार वाले जो है ना उनका कम अज़ कम, अगर इंडिया वालों ने जादू किया है तो तोड़ भी तो इंडिया से ही होगा ना। पाकिस्तान इंडिया के जादू का तोड़ पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया के में जो मज़ार हैं वहाँ पे जाएं, ये वहाँ पे लेटें दरगाहों पे जाके, और शायद के वहाँ पे उनसे कुछ इनको फैज़ मिल जाए और कुछ इनका जो भला हो जाए, तो शायद वो जादू इनसे उतर जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो वो एक मिसाल है कि जो यहाँ कोड़े वो जो जहाँ दरबदार हों वो मक्के जाके भी दरबदारी रहता है। खाना काबा यहाँ जो जिसकी यहाँ बख्शिश नहीं है ना, उसको काबा में भी ले जाएँ उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। कहते हैं जेड़े वो पंजाबी का मिसाल है, जेड़े थे कोड़े वो मक्के भी कोड़े। तो इनके लिए कहीं भी इनको ले जाएं, ये कोई जादू टोना इन पे नहीं है। ये इनको जो है ये दरबदार यहाँ भी दरबदार हैं और इंडिया में भी दरबदार हैं, इनको कहीं भी ले जाएं ये दरबदारी हैं। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाती, हार कर वतन वापस लौटती है, तो आपको क्या लगता है इस्तकबाल किस तरीके से करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि मैं खुद बैसीत है पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ कि पूरी कौम जो है वो लोग कहते हैं ना जाएं, मैं कहता हूँ वो जाएं और इनकी ऐसा अशर करेंगे। एक दफ़ा इंडिया आ रहा था, शायद आपको याद हो, एक दफ़ा वर्ल्ड कप में इंडिया आ रहा था, तो उस वक्त धोनी था मेरे ख्याल से उसका कैप्टन, तो धोनी कैप्टन के घर तक लोगों ने जो जला दिए थे, ठीक है। वो रद्द अमल जो इंडियंस देते हैं ना अपने उस टीम के साथ, वो रद्द अमल अगर यहाँ हम लोगों ने देना शुरू किया ना, तो यकीन करें ये सारे सुधर जाएंगे। वो हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वो ये इस किस्म के जो है ना हमें वो डुगडुगियाँ वो बना के ना इन्होंने कहा जी ये जीतें या हारें आप लोगों ने इनका इस्तकबाल करना है। वो क्यों कौन का पैसा लाखों रुपये ज़ाया करते हो यार, ये जीतें या हारें इनको निकालो, इनकी जगह इतने बेहतरीन लोग हैं, इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है, क्यों नहीं उन लोगों को वो आप लेते? इन लोगों को सिफारशियों को इन लोगों को आपने लाजमी लेना। एक फ़ोन कॉल पे ये लोग आए हुए हैं, ठीक है, और ये लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। एक भी मुझे बताएं ना, नसीम शाह को क्यों नहीं लिया आपने? इंजर्ड होने की वजह से। कोई इंजर्ड नहीं है वो,
सिर्फ क्या था कि इनके पास सिफारशी थे, फ़ोन कॉल पे इन्होंने उनको दूसरों को ले लिया। बेहतरीन प्लेयर है, हर जगह उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मुश्किल हालात में खेला है वो बंदा। अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम हारकर वतन वापस आए, इसको वतन में टिकने ना दिया जाए बल्कि इसको जिहाद के लिए फ़लस्तीन भेज दें, ये इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़े। क्या ये इस काबिल हैं कि इनको जिहाद के लिए भेजा जाए? आपने उनको जहाद पे भेजने की बात की है। वो मेरे भाई, जिन लोगों से एक पुरअमन जगह पे एक बैट और एक बॉल नहीं उठाया जा सकता, एक बैट एक बॉल की क्या वेट होगा उसका, ठीक है, कितना वजन होगा उसका, 125 ग्राम का मेरे ख्याल है वो बॉल नहीं होता वो, ठीक है, 200 ग्राम का होगा। इनसे वो नहीं हो सकता, इनसे खेला नहीं जा रहा, इनसे कैच नहीं पकड़े जा रहे, इनसे फील्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। वो मेरे भाई वहाँ पे उसकी अगर ये आवाज़ सिर्फ सुन लें आवाज़, तो मैं कहता हूँ कि ये 6 दिन इनको होश ना आए, 6 दिन सिर्फ उसकी वो गोलियों की आवाज़ सुन के ये बेहोश हो जाएंगे। तो वहाँ जाके तो इन्होंने क्या करना है, वहाँ जाके उल्टा जो है इन्होंने वो खौफ से मर जाना है। इन्होंने वो याद को छोड़ें, मैं कहता हूँ कि ये इस पूरी की पूरी टीम को, पूरी की पूरी टीम जो है ये अफ़गानिस्तान के हवाले करें, तालिबान के हवाले करें, तालिबान की इनकी ट्रेनिंग करें। मैं कहता हूँ कि तालिबान इनको ऐसा सीधा करके भेजेंगे कि ये या खेलेंगे या ये पाकिस्तान को जो है छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे।